सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि अनेक योग अध्यायों के अध्ययन के माध्यम से उस आत्म तत्व को, उस अविनाशी शाश्वत तत्व को न केवल समझते हुए अपितु उस तक पहुंचने के मार्ग का अध्ययन करते हुए साथ ही प्रकृति व उसके गुणों के संयोग से उत्पन्न कर्म और कर्म के प्रतिफल के स्वरूप में निष्काम कर्म को समझते हुए हम आज आ पहुंचे हैं 15वें अध्याय तक। 15वां अध्याय जो कि है पुरुषोत्तम योग। अब इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देना चाहते हैं, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं, अध्ययन करते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच। मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित् यः तं वेद स वेदवित्। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर की ओर जड़ें, नीचे शाखाओं वाले को शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष कहा गया, जिसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो उसको जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण के साथ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह संसार किस प्रकार से है, कैसा यह संसार का वृक्ष है, जैसे अश्वत्थ का वृक्ष है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को, जिसका धार्मिक ग्रंथ पुराणों में भी अत्यधिक महत्व दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इसकी जो जड़ें ऊपर की ओर फैल रही हैं और नीचे की ओर शाखाएं फैल रही हैं, यही संसार वृक्ष है। कहने का तात्पर्य, संसार वृक्ष की जड़ें जो उसको पोषण देती हैं, जो उसको पोषित करने का कार्य करती हैं, वे ऊपर की ओर फैल रही हैं, ऊपर की ओर वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। और उसकी शाखाएं जो ये जीव इत्यादि प्रकृति के स्वरूप में है, यह सब और फैली हुई हैं, जो नीचे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। यह शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष के समान है और जिसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं, यानी इस संसार स्वरूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वे सब वैदिक ग्रंथ पुराण इत्यादि हैं। और जो इस स्वरूप को समझ जाता है, जो इसे जानता है, जो इससे परिचित हो जाता है, समझ लीजिए वह वेदों का ज्ञाता है, वह वेदों को जानने वाला है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 2। हश्च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। श्री कृष्ण कहते हैं, नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई उसकी शाखाएं गुणों द्वारा विकसित हैं, इंद्रिय विषय टहनियां हैं, और नीचे जड़ें मनुष्य लोक में विस्तृत कर्मों द्वारा बंधी हुई हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नीचे और ऊपर की ओर फैलती हुई अर्थात चारों दिशाओं में फैलती हुई उसकी जो शाखाएं हैं, वे सब शाखाएं गुणों द्वारा विकसित हैं। अब यहाँ पीपल के वृक्ष की कल्पना करें। पीपल का वृक्ष चहुं ओर से बहुत विस्तृत स्वरूप में फैला हुआ होता है और उसी फैलाव को श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि संसार रूपी यह वृक्ष भी चहुं ओर से विस्तृत स्वरूप में फैला हुआ है और यह गुणों के द्वारा विकसित है। अर्थात हमने गत अध्याय में जिन तीन गुणों की बात की थी, त्रिगुणों की बात की थी, उन गुणों के द्वारा विकसित है और उन्हीं गुणों के माध्यम से इसकी शाखाएं पोषित होती हैं संसार रूपी वृक्ष की। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय विषय इसकी टहनियां हैं, यानी पीपल के वृक्ष में टहनियां और उसी स्वरूप में अगर संसार रूपी वृक्ष की टहनियां देखें
तो वो टहनियां ही इंद्रिय विषय हैं, जहां से ये सब गुण स्वयं में जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। और उसी के साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि नीचे जो फैलती हुई जड़ें हैं वही मनुष्य लोक है, वहां पर विस्तृत कर्मों द्वारा ये बंधी हुई हैं। जैसे पीपल के वृक्ष की जड़ें जो नीचे भूमिगत बहुत गहरी होती हैं, मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं, ठीक वैसे ही संसार रूपी वृक्ष की यह जड़ें जो भीतर गहराई में है, संसार रूपी गहराई में है, वो विस्तृत कर्मों द्वारा मनुष्य लोक में बंधी हुई हैं। मनुष्य लोक ने उसको कर्मों के माध्यम से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष की तुलना, उसका उदाहरण देते हुए श्री अर्जुन को संसार वृक्ष के रूप में समझा रहे हैं। जिस प्रकार पीपल वृक्ष की जड़ें नीचे भूमिगत भी होती हैं, तो कुछ जड़ें ऊपर की ओर उठती हुई भी होती हैं, ऊपर की ओर वृद्धि को प्राप्त होती हैं, जो टहनियों से लटकती हुई भी प्रतीत होती हैं, जो आसपास की नमी को सोखकर उस वृक्ष को पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जो नीचे जड़ें हैं, वह जड़ें तो मनुष्य लोक में कर्म के माध्यम से बंधी हुई हैं, और जो ऊपर की ओर उठती हुई जड़ें हैं, जो ऊपर की ओर विस्तृत हमें टहनियों के स्वरूप से लटकती हुई जड़ें प्रतीत होती हैं, वह इसका मूल है, वह इसको पोषित कर रही हैं। यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर की परिकल्पना ऊपर के स्वरूप में की गई है, ठीक वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें ऊपर की ओर हैं, वही उस आत्म तत्व, उस चेतना का प्रतीक है। अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।